मेरे प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अमर कथा श्री हरिमाया चरित। इस चैनल के माध्यम से हम अपनी स्वरचित महाकाव्य अमर कथा श्री हरिमाया चरित आप लोगों को सुनाते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के पावन प्रसंग जहाँ तक उपलब्ध हैं वो सब हैं। आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि जो मेरे नए दर्शक हैं वो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए राधा नाम का स्मरण कर लेते हैं और कथा की ओर बढ़ते हैं। शंकर जी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। राधे राधे पुने कहु राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, अमर कथाया जनहितकारी। कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे। शंकर जी पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, पूर्व प्रसंग में हमने बताया था उपमन्यु मुनि भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि सुदामा आ रहे हैं और आप हमारे साथ नैमिषारण्य में हैं, और वो इतना दुर्बल है, इतना दीन है कि आपकी द्वारिका तक नहीं आ सकता। आप उसकी सहायता करें और आप यहाँ से जाएं। और उसने भगवान से बहुत बातें बताई। हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया है सुदामा के बारे में। सुनी मुनि बचन हरि मुस्काई, सुनी मुनि बचन हरि मुस्काई। एवमस्तु कही गरुण बुलाए। भगवान ने कहा हाँ ऐसा ही होगा, और उन्होंने अपने गरुण को बुला लिया। पुल की परस पर करत प्रणामा, पुल की परस पर करत प्रणामा। चले द्वारिका पथ श्री श्यामा, आए निजपुर प्रीति बसाई। आए निजपुर प्रीति बसाई, मिले सकल परिजन समुदायी। भगवान यहाँ आ गए द्वारिका में। अब सभी जो वहाँ की रानियाँ थीं, परिजन थे, सब प्रीति से भगवान श्री कृष्ण से मिल रहे हैं। और रात्रि शयन सुख सुंदर पाई, रात्रि शयन सुख सुंदर पाई। प्रात बिहसी जागे यदुराई। भगवान बिहस कर हंस कर प्रसन्नता के साथ जग गए हैं। वो प्रसन्नता क्या है कि सुदामा चल चुके हैं वहाँ से प्रातःकाल। और समय सुपावन श्री हरि जानी, समय सुपावन श्री हरि जानी। फेरहु निज माया सुख सानी। अब प्रगटे मार्ग बीच कन्हाई, प्रगटे मार्ग बीच कन्हाई। संग बैल गाड़ी उपजाई, प्रगटे मार्ग। मार्ग के बीच में सुंदर समय पाकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया को फेरते हुए बैलगाड़ी के साथ आ गए। और देखहीं पथ पर दीन, देखहीं पथ पर दीन सुदामा। आई रहे सुमिरत श्री श्यामा। अब पथ पर देख रहे हैं वो सुदामा जो दीन दुर्बल है, वो उन्हीं का नाम स्मरण करता हुआ आ रहा है। और दुर्बल तन
मन अति आनंदा, सुमिरन अधर सचिदानंदा। तन दुर्बल है लेकिन मन में बहुरा आनंद है कि वो आज अपने मित्र जो परम सुख के धाम हैं, जो कृष्ण है, आज उनसे मिलने जा रहा है। उसके अधर खिल रहे हैं, अधरों पर सच्चिदानंद का सुमिरन है। हाथ लकुटी पग डगमगे, मुख पर मृदु मुस्कानी। और सखा मिलन हित थकन नहीं, मन दृढ़ हरि पथ जानी। मन में दृढ़ता है क्योंकि दुर्बल बहुत है, फिर भी डगमग चल रहे हैं लकटी पकड़े, लेकिन मन में दृढ़ता है। दृढ़ता ये है, और दृढ़ता वाले ही भगवान को पा पाते हैं। जिनके मन में एक दृढ़ विश्वास बन जाता है, वही भगवान को वास्तव में पा पाते हैं। रविदास जी मीरा को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं, सुनु मीरा कथा महाना, भक्ति भाव अनुपम विज्ञाना। अब भगति बसाई गई जिन माही, भगति बसाई गई जिन माही। ते नित्र दृढ़ अपने मन माही, भगति बसाई। जिन लोगों के भी, जिनके भी हृदय में भक्ति बस जाती है, वो भगवान के पथ पर चल ही देते हैं। रविदास जी कहते हैं, मेरा ये अनुपम विज्ञान है। जो भक्त के पथ पर चलता है वही इस विज्ञान को जान पाता है। एक लक्ष्य हरि मिलन बनाई, एक लक्ष्य हरि मिलन बनाई। भगत चलई निज पथ हर साई। आज सुदामा अति आनंदा, मन ही निहारही यदुकुल चंदा। आज सुदामा अत्यधिक आनंदित हैं और भगवान के पथ पर जा रहे हैं। उच्चारण सुनि निज नामा, अति प्रसन्न श्री हरि घन श्यामा। भगवान अपने नाम का उच्चारण सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हो रहे हैं। अब भगवान ने क्या किया? प्रभु व्यापारी वेश बनाई, प्रभु व्यापारी वेश बनाई। अते ही पथ कीन गमन हर साई, प्रभु व्यापारी। भगवान ने अपना रूप जो है वो व्यापारी का बना लिया और उसी पथ पर खड़े हो गए। सुदामा जी आ रहे हैं और की बैलगाड़ी तीन आगे, बोले श्री हरि अति अनुरागे। कहाँ जाओ हे ब्राह्मण भाई, कहाँ जाओ हे ब्राह्मण भाई। का कर सकूं तुम्हारी सहाई, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। और सुनी प्रिय बचन विनीत सुचि, दुज बोलो मुस्काई। सखा जाऊं मैं द्वारिका, तुम कहाँ जाओ भाई। हे सखा, मैं तो द्वारिका जा रहा हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो। औ हरि बोले ताहा मम, हरि बोले ताहा मम व्यापारा। अनित आवन जावन ममकारा। और सोअति दूरी सुगम नहीं भाई, सोअति दूरी सुगम नहीं भाई। मार्ग बीच अतिशय कठिनाई, मार्ग के बीच में बहुत बड़ी कठिनता है। मेरा तो वहाँ से व्यापार चलता है,
और वो जो तुम जा रहे हो बहुत कठिन रहा है। हिंसक जीव बहुत बन माही, हिंसक जीव बहुत बन माही, और जाऊ अकेल उचित यहाँ नाही। और कारण कवन बतावहु ताता, जय तो तुम जावहु शुभ प्राता। कारण कवन, भगवान कहने लगे सुदामा से, बहुत हिंसक जीव रहते हैं, ये वन क्षेत्र जो है बहुत विकराल है, अकेले मत जाओ, ये उचित नहीं है। और क्या बात है, क्यों जा रहे हो वहाँ, इतनी सुबह सुबह आप निकल लिए। सुनियस बचन सुदामा बोले, सुनियस बचन सुदामा बोले, तुमरे बचन परम सुख तोले। कि तुमने तो बहुत अच्छा बोल दिया, बहुत अच्छा बोल दिया। सुदामा जी कहने लगे, आपका तो वहाँ से व्यापार चलता है, तुम देखे, क्या आपने कभी देखा उनको? तुम देखे कबहु का घन श्यामा, तुम देखे कबहु का घन श्यामा, अथवा करत रहे निज कामा। तुम देखे, तुमने कभी देखा है या अपना व्यापार ही करते रहे और कुछ नहीं किया है। सखा मोर वही बचपन के रे, सखा मोर वही, मेरे वो बचपन के मित्र हैं। सखा मोर वही बचपन के रे, और बहुत दिनन ते तिन नहीं है रे। और बहुत दिनों से मैं उनसे मिला नहीं हूँ, मैंने उनको देखा नहीं है। और दर्शन ही तमें जामहूँ भाई, दर्शन ही तमें जामहूँ भाई, चिंता नहीं कछु पथ कठिनाई। दर्शन हित, मैं दर्शन के लिए जा रहा हूँ, ये रास्ते में कोई मुझको जाने में कोई चिंता नहीं है। मोरे गिरधर श्याम नित सदा हमारे संग, और मैं अकेल कबहु क नहीं। संग सुप्रीति तरंग, संग सुप्रीति तरंग, मैं अकेला कभी भी नहीं हूँ, मेरे संग उनकी प्रीति बराबर बनी हुई है, मैं अकेला कभी नहीं हूँ। अब इसी के साथ आज की कथा का विश्राम, आगे भगवान की वार्ता होती जाएगी और भगवान उनको बैलगाड़ी से ले जाएंगे। सभी दर्शकों को पुनः प्रणाम। जय श्री राम।